देखो यार, अगर तुम लोग NWA के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस WWE के NXT की वजह से NWA का टीवी डील कैंसिल हो चुका है। AEW के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में पॉसिबल शो को लेकर टोनी शिवानी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। पॉल वाइट के AEW पर रिटायरमेंट मैच को लेकर पॉल वाइट ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस वहीं एडम कोल के AEW में जॉबर बनने को लेकर बुगाटी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की 6वीं सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी नेशनल रेसलिंग अलायंस NWA रेसलिंग की। well, अगर आप लोग WWE और AEW के बाहर बाकी दूसरी रेसलिंग कंपनीज को फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका के अंदर करंटली WWE, AEW, TNA के अलावा MLW, NWA और ROH जैसी कंपनीज काम करती गए। और गाइस यहाँ पर कुछ टाइम पहले NWA रेसलिंग को CW नेटवर्क के साथ टीवी डील मिला था, जहां पर इस टीवी डील के अंदर ओरिजिनली वैसे तो NWA का शो CW नेटवर्क के टीवी चैनल के ऊपर ब्रॉडकास्ट होने वाला था, बट गाइस बाद में यहां पर बिली कॉर्गन के लाइव पेपर व्यू के ऊपर ड्रग्स को शो करने के बाद CW नेटवर्क ने यह डिसाइड किया कि वो NWA के शो को टीवी चैनल पर ना लाकर बल्कि उनके स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर लाएंगे। और पिछले काफी महीनों से NWA रेसलिंग लगातार CW नेटवर्क के स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर उनके शो को ब्रॉडकास्ट कर रहे गए। और NWA के CW के स्ट्रीमिंग सर्विस पर काफी सारे शोज ब्रॉडकास्ट करने के बाद अब फाइनली यहां पर CW नेटवर्क के द्वारा NWA के टीवी डील को कैंसिल किया जा रहा है। और इसका रीजन इनडायरेक्टली और कोई नहीं बल्कि WWE का NXT शो है। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पिछले 5 सालों से WWE के NXT शो के USA नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट होने के बाद अब फाइनली यहां पर WWE का NXT शो अगले महीने अक्टूबर में USA नेटवर्क को छोड़कर CW नेटवर्क के ऊपर जाने वाला है। और गाइस CW नेटवर्क और WWE के NXT के टीवी डील के बाद 1 अक्टूबर को CW नेटवर्क के ऊपर WWE के NXT का पहला शो ब्रॉडकास्ट होगा। और 1 अक्टूबर को जहां CW नेटवर्क के ऊपर WWE का NXT उनका डेब्यू करेगी, वहीं 1 अक्टूबर वो डेट होने वाला है जब NWA रेसलिंग को CW नेटवर्क लात मारकर अपने नेटवर्क से हटाने वाले गए। गाइस यहां पर करंटली NWA रेसलिंग को लेकर CW नेटवर्क उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बिल्कुल ही क्लियर एडवर्टाइज कर रहे गए कि मात्र यहां पर आने वाले 6 दिनों तक NWA के फैंस यहां पर NWA के शो को CW नेटवर्क की स्ट्रीमिंग सर्विस पर देख सकेंगे। बट जैसे ही 1 अक्टूबर को WWE का NXT शो यहां पर CW नेटवर्क के ऊपर आएगा, NWA के सारे शोज को CW नेटवर्क की स्ट्रीमिंग सर्विस से हटाया जाएगा। और ना कि 1 अक्टूबर के बाद NWA का कोई भी फ्यूचर शो CW नेटवर्क की स्ट्रीमिंग सर्विस पर आएगा, बल्कि यहां पर पुराने जितने भी एपिसोड करंटली स्ट्रीमिंग सर्विस पर अवेलेबल है वो सारे एपिसोड यहां पर CW नेटवर्क डिलीट करने वाले गए। और बेसिकली 1 अक्टूबर के बाद CW नेटवर्क NWA के साथ काम नहीं करेगी। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि WWE के NXT के अराइवल के बाद अब जबकि CW नेटवर्क NWA के शोज को कैंसिल कर रही गए तो NWA का फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन की तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। ऑल इन पर ब्रायन डेनियल्सन के वर्ल्ड टाइटल मैच के लिए ब्रायन डेनियल्सन की पूरी फैमिली रिंग साइड एरिया पर मौजूद थी। और ब्रायन डेनियल्सन की वाइफ ब्री बेला के साथ साथ ब्रायन डेनियल्सन के दोनों बच्चे शो के ऊपर मौजूद थे। और यहीं AEW के ऑल इन के ऊपर ब्रायन के बच्चों के पहली बार उनके फादर को लाइव रेसलिंग करते हुए देखने के बाद अब ब्रायन डेनियल्सन का सन यहां पर रेसलर बनना चाहता है। और गाइस ब्रायन की वाइफ ब्री बेला ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के ऑल इन के ऊपर बड़ी के यहां पर ब्रायन को वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखने के बाद अब बड़ी यहां पर रेसलर बनना चाहता है। और वो यहां पर फ्यूचर में उनके फादर ब्रायन डेनियल्सन की तरह रेसलिंग बिजनेस के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि आने वाले 20 सालों के बाद क्या बड़ी भी ब्रायन की तरह एक फेमस रेसलर बनता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार पॉल वाइट की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पॉल वाइट पिछले 2 सालों से AEW कंपनी पर काम कर रहे गए। और पॉल वाइट आज के टाइम के ऊपर AEW कंपनी के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड रेसलर है। बट इसके बावजूद भी AEW के अंदर अभी तक पॉल वाइट को प्रॉपर रेसलिंग मैचेज लड़ने का मौका नहीं मिला है। और जब भी वो यहाँ पर 1 या 2 मैचेज रेसल करते गए उन्हें यहाँ पर कोई ना कोई इंजरी हो जाती गए। बट इस हफ्ते पॉल वाइट के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर पॉल वाइट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो यहाँ पर AEW के अंदर जल्द यहाँ पर उनका इन रिंग रिटर्न करेंगे। और इस बार जब वो उनका इन रिंग रिटर्न करेंगे तो वो यहाँ पर उनका इन रिंग रिटर्न लंबे टाइम के लिए करेंगे। और जिस तरीके से AEW के अंदर दी आइकॉन स्टिंग के AEW में फाइनल कुछ मैचेस के अंदर काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद स्टिंग ने उनके करियर को चैंपियन बन के ओवर किया, पॉल वाइट भी उनका करियर AEW के ऊपर ओवर करना चाहते गए। और वो भी स्टिंग की तरह AEW के अंदर उनके लास्ट टाइम के ऊपर कुछ शानदार मैचेस देकर AEW के किसी
बड़े पे पर व्यू के ऊपर रिटायर होना चाहेंगे। और पॉल वाइट का ये कहना है कि जिस तरीके से AEW में स्टिंग का पूरा करियर गया है उसको देखकर पॉल वाइट काफी इंस्पायर हुए हैं और वो भी AEW के अंदर दी आइकॉन स्टिंग की तरह ही रिटायर होना चाहते गए। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के अंदर टोनी खान पॉल वाइट को स्टिंग की तरफ बुकिंग देते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही बुकिंग देने की, तो गाइज इस हफ्ते WWE NXT के कमेंटेटर बुकर टी के द्वारा AEW में एडम कोल की बुकिंग को लेकर एक काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आ रहा है। गाइज यहां पर इस हफ्ते बुकर टी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बुकर टी ने एडम कोल के इनडायरेक्टली जॉबर बनने को लेकर बात की, जहां पर बुकर टी का ये कहना है कि जब एडम कोल WWE के NXT शो के ऊपर काम किया करते थे उस समय एडम कोल रेसलिंग बिजनेस के वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट रेसलर थे और एडम कोल के पूरे NXT रन के दौरान उनका करियर काफी बढ़िया चल रहा था और लोग यहां पर इंटरनेट के ऊपर हमेशा ही एडम कोल के WWE में मेन इवेंटर बनने को लेकर बातें करते थे। बट जब से यहां पर एडम कोल ने AEW को ज्वाइन किया है तब से यहां पर ना तो इंटरनेट के ऊपर कोई भी एडम कोल को लेकर बातें करता है और ना ही एडम कोल को अब यहां पर मेन इवेंटर के तौर पर देखा जाता है। और गाइस बुकर टी का ये कहना है कि जहां इथन पेज AEW के अंदर AEW कंपनी के अंदर एक जॉबर की तरह काम कर रहे थे, वहीं इथन पेज के AEW में आने के बाद अब वो रेसलिंग बिजनेस के वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट रेसलर है और वो यहां पर करेंटली रेसलिंग बिजनेस के अंदर वन ऑफ द हॉटेस्ट रेसलर चल रहे हैं। बट वहीं उल्टा सेम टाइम के ऊपर एडम कोल जो NXT के अंदर काफी पॉपुलर थे, उनके AEW में जाने के बाद अब पब्लिक को एडम कोल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और कोई भी यहां पर एडम कोल को लेकर बातें नहीं करता है। और बुकर टी ये बिलीव करते गए कि पहले जहां पर एडम कोल हुआ करते थे अब यहां पर इथन पेज है और इथन पेज पहले जहां हुआ करते थे अब वहां पर एडम कोल है। और बेसिकली बुकर टी इनडायरेक्टली एडम कोल को AEW कंपनी के अंदर जॉबर बोलने की कोशिश कर रहे गए, जो मेरे हिसाब से कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं गए, क्योंकि गाइज एडम कोल वो रेसलर है जिसने यहां पर लास्ट ईयर ऑल इन को मेन इवेंट किया था। बट गाइज यहां पर डेफिनेटली बुकर टी की ये बात जरूर सही गए कि इथन पेज AEW के अंदर जिस लेवल पर काम कर रहे थे उसके मुकाबले NXT के अंदर इथन पेज काफी बढ़िया काम कर रहे गए और मैं यहां पर डेफिनेटली इथन पेज की बात से एग्री करूंगा। बट एडम कोल का AEW के अंदर जॉबर या बेकार रेसलर बनना ये यहां पर बिल्कुल ही बकवास बात है। वाला आप यहां पर बुकर टी की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के MSG में पॉसिबल शो करने की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मैडिसन स्क्वायर गार्डन दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस अरीना है और रेसलिंग बिजनेस के अंदर बहुत ही ऐसी कम कंपनी हैं जिन्हें यहां पर MSG के अंदर शो करने का मौका मिला है। और मेनली यहां पर मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE कंपनी उनके शो करती गए। और गाइस यहां पर WWE कंपनी के साथ मैडिसन स्क्वायर गार्डन का एग्रीमेंट है कि WWE के अलावा MSG के अलावा कोई और कंपनी उनका शो नहीं कर सकती गए। बट इसके बावजूद भी 2019 के अंदर NJPW कंपनी ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उनका सोल्ड आउट शो किया था। वही इस हफ्ते AEW के कमेंटेटर टोनी शिवानी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी शिवानी ने AEW के पॉसिबल MSG में शो को लेकर बात की, जहां पर टोनी शिवानी का ये कहना है कि AEW कंपनी डेफिनेटली यहां पर MSG के अंदर शो करना चाहेगी और डेफिनेटली यहां पर दुनिया की हर रेसलिंग कंपनी दुनिया की सबसे फेमस अरीना के अंदर उनके शो को होल्ड करना चाहती गए। बट टोनी शिवानी को ये नहीं लगता है कि AEW कंपनी के ट्राई करने के बाद भी MSG के अंदर AEW के शो को बुक करने की परमिशन मिलेगी, क्योंकि टोनी शिवानी को ये बढ़िया से मालूम है कि AEW कंपनी अगर यहां पर MSG से बात करने की कोशिश भी करेगी तो WWE कंपनी AEW के शो को कंप्लीटली ब्लॉक कर देगी। और जिस तरीके से 2019 के अंदर WWE के द्वारा NJPW के शो के ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद यहां पर टोनी शिवानी को नहीं लगता है कि WWE कंपनी कभी भी किसी और बड़ी रेसलिंग कंपनी को मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर शो करने के लिए अलाउ करेगी। और क्योंकि WWE कंपनी MSG के साथ एक्सक्लूसिव काम करती गए तो इसीलिए टोनी शिवानी को नहीं लगता है कि WWE कंपनी जब तक रेसलिंग बिजनेस के अंदर है तब तक यहां पर WWE AEW को MSG के अंदर शो करने के लिए अलाउ करेगी। और इसीलिए यहां पर ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि AEW कंपनी कभी यहां पर मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर उनका शो करे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या यहां पर ऑल एलीट रेसलिंग कभी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उनका शो करती है या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।